हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो आज की कहानी का टाइटल है मन्नू और भगवान। तो चलिए सुनते हैं। ये बहुत समय पहले एक छोटी सी गांव की बात है। एक बूढ़ी श्यामा नाम की महिला अकेले एक छोटी सी कुटिया में रहती और मजदूरी करके अपनी जिंदगी चलाती। एक दिन काम पे जाते वक्त अरे रे रे रे, ये कितना प्यारा बच्चा है। न जाने किसने इस नन्ही सी जान को यहाँ डाल दिया। मैं तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाती, मगर मेरे पास कुछ नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से नहीं रख पाऊंगी। भगवान तुम्हें जरूर एक अच्छे घर भेज देगा। श्यामा काम के लिए आगे बढ़ जाती है। जब वो शाम को वापस लौटती है तो बच्चा अभी भी उसी जगह उसे मिलता है। अरे ये तो अभी भी यही है। हे भगवान, ये लगता है आप ही का इशारा है जो ये बच्चा अभी भी यही है। श्यामा उस बच्चे को उठा करके घर ले जाती है और उसका नाम मन्नू रखती है। श्यामा जैसे तैसे घर चलाती और मन्नू के लिए सबसे अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करती। समय बीतता गया और मन्नू अब थोड़ा बड़ा हो गया और श्यामा की भी उम्र ढलने लगी। इसी कारण लोग उसे अब काम बहुत कम देते थे कि फिर एक दिन, माँ माँ भूख लगी है, माँ माँ। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। काफी समय बीतता जाता है। मन्नू खाने का इंतजार कर रहा होता है, मगर श्यामा तो बहुत ज्यादा गरीब होती है। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता। माँ खाना, माँ खाना। हाँ बेटा, बस बन ही गया, बस बन गया। मन्नू अब भूख से परेशान हो चुका होता है, तो वो चूल्हे के पास जाता है जहाँ श्यामा पतीले में पानी उबाल रही होती है। माँ झूठ बोला, माँ झूठ बोला, अब तो पानी उबाल रहे थे, खाना तो है ही नहीं। माँ मैं जा रहा हूँ, माँ मैं अब जा रहा हूँ। माँ मैं तभी खाना खाऊंगा कब, जब भगवान अपने हाथों से खिलाएंगे। माँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भगवान को ढूंढने। माँ। मन्नू, लल्ला, तू अकेले कहाँ जाएगा? रुक रुक। जितनी देर में श्यामा मन्नू के पीछे जाती, वो रोता रोता आगे भाग चुका होता है। दौड़ने की कोशिश करती हुई श्यामा का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर पड़ती है। मन्नू तो काफी आगे निकल चुका होता है। चलते चलते काफी समय बीत जाता है और सूरज सर पे चढ़ जाता है। भूखा मन्नू धीरे धीरे कड़क धूप में चलता जाता है। तभी उसकी भेंट एक बूढ़े आदमी से होती है जो कि एक किनारे बैठा हुआ था। बेटा, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं भगवान से मिलने। अच्छा बेटा, अगर उनसे मिलना तो कहना मैं बहुत अकेला हूँ, चल नहीं सकता, मैं किसी पे भी बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। तुम कृपया करके मेरे ये पाँव ठीक कर दें। ठीक है, जब भगवान से मिलूंगा तो उनसे आपकी दशा बता दूंगा। मन्नू आगे बढ़ जाता है। फिर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? कौन कौन है ये? मैं पेड़ की आत्मा हूँ। मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। बेटा, अगर तुम उनसे मिलना तो मेरी लाचार दशा बता देना। अब मेरी बस पतली ही डालें हैं और कोई पत्ते न फूल न कुछ उगता है। मेरा तो किसी भी तरह का उपयोग नहीं है। मैं यहाँ खड़ा खड़ा त्रस्त हूँ। जी ठीक है, मैं जब भगवान से मिलूंगा तो कह दूंगा। मन्नू आगे बढ़ता चला जाता है और थक के एक नदी के किनारे बैठ जाता है। शाम बीतती जाती है उसे बैठते बैठे कि तभी नदी में से एक परी निकलती है। बेटा,
तुम बहुत ही प्यारे हो। परी जादू से कई सारी खाने की चीजें, खिलौने, सुंदर कपड़े जादू से दे देती है और मन्नू को उसे लेने को कहती है। नहीं, मैं नहीं लूंगा। मैं लूंगा तो लूंगा भगवान से ही लूंगा और किसी से कुछ भी नहीं लूंगा। परी अदृश्य हो जाती है। अंधेरा हो जाता है। रात में शीतलता बढ़ने लगती है। मन्नू को एक बड़ा सा पत्ता मिलता है जिसे वो लपेट के वहीं नदी किनारे लेट जाता है। अगले दिन सूरज की पहली किरण पड़ते ही मन्नू उठ खड़ा होता है और हताश परेशान होने के बजाय जोर जोर से झूमते झूमते कीर्तन करने लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि तभी एक दिव्य चमकती हुई रोशनी निकलती है और भगवान नारायण स्वयं प्रकट होते हैं। पुत्र, तुम दृढ़ निश्चय रखने वाले बालक हो। तुमने मुझ में अटूट विश्वास रखा। प्रभु को साक्षात देखते हुए मन्नू तुरंत उनसे गले लग जाता है। खुशी के मारे मन्नू के तो आंसू भी निकल आते हैं। पुत्र, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ही पहले परी के रूप में आया था, लेकिन मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने केवल विश्वास मुझ में ही रखा। इसलिए तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें 2 वर देता हूँ। मांगो जो मांगना है। 2 वर? अगर ऐसा ही है तो आप उस बूढ़े व्यक्ति और उस पेड़ की मदद कर दीजिए जो मुझे रास्ते में मिले थे। वो बहुत ही मुश्किल में थे। पुत्र, तुम बहुत ही साफ मन के हो। तुम एक निस्वार्थ बालक हो। इसलिए जब तुम अपने घर जाओगे तो वहां तुम्हारे लिए सारी जरूरत का सामान होगा और उस पेड़ और बूढ़े व्यक्ति को तो मैंने अभी ठीक कर दिया है। फिर भगवान एक व्यंजनों से भरी थाली प्रकट करते हैं और अपने हाथों से मन्नू को बैठा करके भोजन कराते हैं। भगवान एक काजल की शीशी मन्नू को देते हैं और कहते हैं कि उसे वो अपनी माता की आंखों में लगाए। मन्नू, तुम्हारी माता तुम्हारे पीछे भागते भागते गिर गई और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। ये काजल उसे लगा देना और उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। ये कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। मन्नू तो खुशी के मारे झूम रहा था और दौड़ता दौड़ता जितना जल्दी हो सके अपनी घर की ओर भागने लगा। रास्ते में उसे वो पेड़ मिलता है जो कि बहुत हरा भरा हो चुका होता है। उसमें कई सारे गुलाबी रंग के फूल खिल चुके होते हैं। फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जिसके पैरों में अब बहुत जान आ गई थी। अब वो एक कोने में नहीं खड़े होते, अब वो उछल रहे होते हैं। वो मन्नू को शुक्रिया करते हैं। मन्नू और तेज गति से अपने घर की ओर भागता है कि तभी वो अपनी माँ को पहचान जाता है। एक कोने में एक चट्टान के सहारे बैठी हुई वो रो रही होती है। उसकी आंखें नम होती हैं। वो अपनी माता की आंखों में वही भगवान का दिया हुआ चमत्कारी काजल लगा देता है कि तभी उसकी माता की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और पीछे उनकी झोपड़ी के बजाय एक बहुत आलीशान सा महल खड़ा होता है। फिर मन्नू अपनी माता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मन्नू भगवान का अनन्य भक्त था, यानी कि वन एंड ओनली, केवल और केवल भगवान नारायण का भक्त था। भगवान भगवत गीता के 9th अध्याय के 22nd श्लोक में कहते हैं, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में नित्य निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ।